नागपुर का युवा, समाज का युवा अब जागा है। ये सिर्फ किसी एक समाज का या एक समाज तक सीमित नहीं है, ये सारे समाजों का प्रश्न है। ये हम लोग रास्ते पे उतर के प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर कैंपेन हम लोग करेंगे। करीब 200 वॉलंटियर्स आज है जो वॉलंटियरिंगली घर से डब्बा ला के ये काम करने को तैयार है, तो ये काम करेंगे। लोगों के बीच हम लोग जाएंगे, लोगों से हम लोग बात करेंगे, समर्थन प्राप्त करेंगे और ये इनको कुछ समय देंगे। हम लोग एक अल्टीमेटम नहीं बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट के तौर पर, डिमांड नहीं कर रहे हम लोग कि ये उन्होंने खुद हमको बोला है, हम लोग डिमांड नहीं करेंगे। हम लोग खुद जाके उनको निवेदन देंगे और निवेदन देने के बाद ये जल्द से जल्द वहाँ पे जो MTDC ने जो स्टे लगाया है वो स्टे के ऊपर उनका क्या निर्णय आता है। अब वो जगह के ऊपर कोई भी, चाहे वो MTDC वहाँ पे निर्माण करके दे, चाहे वो महानगर पालिका करके दे, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर, चाहे PWD, चाहे जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा वो करके दे, चाहे कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करके दे, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा साहेब का वहाँ पे अस्तित्व था, हमको वो अस्तित्व वापस चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी, ये जो मुद्दा था ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये मुद्दा क्या था, ये कैसे हुआ। सिर्फ दलित समाज ही नहीं बट समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। करीब करीब 275 दिनों के आसपास ये आंदोलन चला। इसमें मैं एक युवा होने के नाते, वही समाज से आने के नाते मैंने भी कई लोगों को मोबिलाइज़ किया। अब मुद्दा मैं आपको एकदम शॉर्ट में यही बताऊंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो ज़मीन थी, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू की, वो ज़मीन को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और अंबाझरी उद्यान के रीडेवलपमेंट के लिए 2014 में डिवीज़न कमिश्नर का एक GR था। इसका अब GR था, फिर इसको टेंडरिंग बेस के लिए निकाला गया था। फिर पहले 60-40 महानगर पालिका 60% और 40% MTDC का शेयर रेवेन्यू को लेके GR निकाला। फिर सभागृह में एक प्रस्ताव पारित हुआ हमारे महानगर पालिका के, जिसमें बोला गया कि नहीं, हमको 75% चाहिए रेवेन्यू और 25% जो है वो MTDC के पास जाएगा। और एक टेंडर निकाला गया, टेंडर में कंपनियां आई, कंपनी ने टेंडर लिया और वहाँ पे काम शुरू हुआ। एक प्रपोज्ड प्लान वहाँ पे दिया गया था और वहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 2700 से 2800 स्क्वायर फीट का जो एक सभागृह था, जिसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का नाम दिया गया था, वहाँ पे कई लोगों की शादियाँ हुई। बहुत पुराना हॉल है, 14 से लेके तो 2019 तक का। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये डिवीज़न कमिश्नर का रिपोर्ट है कि यहाँ पे मेट्रो ने, L&T कंपनी ने उसको यूज़ किया एज अ स्टोर रूम, एज अ वेयर हाउस। सीमेंट के बोरे से लेके कंस्ट्रक्शन के सामान तक वहाँ पे रखा गया। और फिर 2019 में एक निम्न कंपनी को ये जगह को रीडेवलपमेंट करने के लिए इसको दिया गया। और उसके बाद एक तीव्र आंदोलन हुआ 275 दिन, जिसमें ये बोला गया था कि ये पूरी की पूरी जो ज़मीन है ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सांस्कृतिक भवन के लिए राखिव है, ये रिजर्व्ड है। और ये सामान्य बात थी कि लोगों की इसमें भावना बहुत आहत हुई। और आहत होने के बाद मैं उस समाज से आता हूँ, मैं खुद, हम लोग रास्ते पे उतरे, तीव्र हम लोगों ने आंदोलन किया 275 दिन। और आंदोलन करने के बाद हमारे जो डिप्टी CM हैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ये आंदोलन स्थल पे आए और कमेटी के साथ उन्होंने बात की और उन्होंने एक वादा किया कि हम इसको किसी प्राइवेट बिल्डर को तो हम लोग नहीं देंगे, किसी प्राइवेट कंपनी को हम लोग नहीं देंगे, और इसका रीडेवलपमेंट करके एक भव्य भवन हम लोग वहाँ पे बनाएंगे। ये बात है पिछले जून-जुलाई महीने की 2023 की। आप सारे पत्रकारों ने ये सब कुछ देखा। उसके बाद ये डिवीज़न कमिश्नर की एक कमेटी बनी। डिवीज़न कमिश्नर की कमेटी बनने के बाद जितने लोगों ने, मतलब हमारे समाज का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो निम्न लोग थे, जो समिति थी, वो समिति के लोगों को डॉक्यूमेंट मांगे गए। उनसे जितना हुआ उन्होंने उतने डॉक्यूमेंट दिए और MTDC ने वहाँ पे टेम्प्रेरी स्टे लगवा दिया। अब बात ये है कि
स्टे लगवाने के बाद करीब करीब अभी मई का महीना चल रहा है, 1 साल होने पे आ गया। लोकसभा का इलेक्शन था, चलो 2 महीने छोड़ दो, आचार संहिता भी लगी हुई है, 4 जून तक ये आप छोड़ दीजिए। फिर भी आप देखिए कि इस विषय को लेके ना देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर मतलब बात की, या इसके ऊपर किसी ने भी फॉलो नहीं लिया। और हमारी टीम ने जब इसके डॉक्यूमेंट्स को निकाला, और सबसे पहले हम लोगों ने डिवीज़न कमिश्नर का, आप वो पत्रकार परिषद हम लोग जो ले रहे हैं तो उसमें मैंने आपको एक प्रेस नोट दिया है, ये एक सर्टिफाइड कॉपी है जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे में कार्यकारी अभियंता, उसके बाद प्रभारी अधिकारी नजूल, सहायक आयुक्त भूमि सुधार गृह, इसके बाद समाज कल्याण अपर जिलाधिकारी और उपायुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय, ये सारे के हस्ताक्षर है यहाँ पे। ये 22 पेजेस का एक कमिटी का एक रिपोर्ट था, एक अहवाल था, जिसका ये 21वां पेज है जो मैंने आपको दिया है, जो इसका निर्णय आया है। इसमें एक चीज़ बोली गई थी कि आप इसका जो हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं कि जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्याकडील संचिकाचे अवलोकन केले असता सदर 20 एकर जागा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनासाठी प्रदान अथवा राखीव ठेवली असलेबाबत संचिकामध्ये अथवा निवेदनामध्ये कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध नाही। त्यामुळे निवेदनकर्ता यांचे निवेदनात सादर बाबीच्या अनुषंगाने तथ्य दिसून येत नाही। हे मी बोलत नाही, यश गौरखेडे हे बोलत नाही। हे कोण बोलत आहे? हे आपली ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे बॉडी आहे, राईट फ्रॉम द डिव्हिजनल कमिशनर टिल द कलेक्टर ऑफ नागपूर, हे यांनी, म्हणजे झालं काय की हे जेव्हा होत होतं तर या लोकांनी एक कमिटी बनवली, काइंड ऑफ SIT आपण ज्याला म्हणतो, जे इन्व्हेस्टिगेशन करते कसं काय झालं होतं। आणि काही लोकांनी तिथे, म्हणजे आम्ही पण होतो आणि मी स्वतः त्या आंदोलनामध्ये होतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचाव कीर्ती समिती, या समितीच्या माध्यमाने डेमोक्रेटिकली म्हणजे समिती फॉर्म करण्यात आली होती असं लोकांनी म्हटलं। पण त्याच्यामध्ये मग काय झालं ते सर्वांनाच माहीत आहे। आणि देवेंद्र फडणवीसच्या हे जे आमचे डेप्युटी CM आहे, त्यांच्या मौखिक आश्वासनावर लोकांना न माहीत होता, एवढा मोठा आंदोलन न विचारता, पावसामध्ये लोक बसलेले होते, तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे, पावसामध्ये लोक आपण बसलेले होतो RBI चौकाला, आणि तेव्हा ते अभिवादन सभा म्हणून आपण तिला स्थगिती दिली होती। त्याच्यानंतर कोणीही फॉलोअप नाही केलं आणि त्याच्यानंतर काहीच नाही झालं।